अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके और इंसुलिन कैसे बनाते हैं। मगर उससे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तो ये बनाते हैं इंसुलिन। तो फर्स्ट हम ये जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अभी मैं रीड करती हूँ। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज derived फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसकी मीनिंग ये है कि जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ये असल में दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक वर्ड है बायो, ठीक है, दूसरा है टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स साइंटिफिक मेथड्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। अब ये क्या कह रहा है, इसके मतलब क्या है। बायो का मतलब है जिंदगी और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। टेक्नोलॉजी का मतलब है एक साइंसी तरीका जिससे हम जो है ना नई अशिया तैयार करते हैं और अपने ज़िंदगी के मसाइल को हल करते हैं। चलो मैं ऐसे बताती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक साइंसी तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल कर सकते हैं और न्यू चीज़ें, मतलब कि नई न्यू थिंग्स, न्यू जो है ना प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं टेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अच्छा, आज हम ये जानेंगे कि इंसुलिन कैसे बनती है। देखें, अगर कोई शुगर का मरीज होता है तो उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है। इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को कंट्रोल करना। ये भी एक बड़ा मसला है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने मसाइल को हल करते हैं, तो इंसुलिन नहीं बनना ये भी एक मसला है। तो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंसदान इंसुलिन बनाते हैं। तो वो आज हम सीखेंगे कि कैसे बनती है इंसुलिन, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बायोटेक्नोलॉजी की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि बायोटेक्नोलॉजी में ये होता है कि हम छोटे से जानदार को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करते हैं या नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। छोटे जानदार कौन से हैं? जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। इनको, बैक्टीरिया को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इंसुलिन कैसे बनती है। बैक्टीरिया की मदद से जो है कैसे इंसुलिन बनाते हैं वो सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम इंसान है ना, हम इंसान सेल से मिलकर बने हैं। मैं अभी आपको सेल की तस्वीर दिखाती हूँ। ये सेल की पिक्चर है, ये वाला सेल, ठीक है। इसके बीच में न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बनते हैं। और डीएनए के सेक्शंस में जीन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे आपकी घर की जो बिल्डिंग है वो ईंटों से मिलकर बनी है ना, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी, ये जो एक सेल आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी बनी हुई है, ठीक है। हमारी बॉडी बिलियन में, ट्रिलियन में ये सेल्स मौजूद होते हैं। और इसके बीच में जो है ना न्यूक्लियस होता है जो सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम में से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? डीएनए से, ठीक है, डीएनए से। और डीएनए में जीन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि बैक्टीरिया की मदद से, बैक्टीरिया एक जानदार है जिसकी मदद से ना वो इंसुलिन बनाते हैं साइंसदान, ठीक है। तो आप ये सीखते हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक सेल से बना हुआ है। एक सेल इस मतलब कि इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं ना, बिलियन में, ट्रिलियंस में, मगर बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल होता है जिसकी वजह से हम देख भी नहीं पाते हैं बैक्टीरिया को। अच्छा, साइंसदान जो है ना बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके और इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है। भाई, इंसुलिन है क्या, फर्स्ट हम ये जानेंगे ना। इंसुलिन हमारी बॉडी में ही बनती है। पेनक्रीज, लबलबा होता है ना, लबलबा, वहाँ पे भी सेल्स मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। तो पेनक्रीज में सेल्स मौजूद है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होगा बीच में। न्यूक्लियस के जो है ना अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बनते हैं।
और इसमें जीन्स के कुछ सेक्शन होता है, ये मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये जीन के कुछ सेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, जीन के अंदर जो है ना कुछ खास किस्म की इंस्ट्रक्शंस या रेसिपी होती है जो प्रोटीन बनाती है। कौन सा प्रोटीन? जैसे हमारे आंखों का कलर कौन सा होना चाहिए, जैसे देखो भाई, आधा डीएनए फादर से मिलता है, आधे डीएनए मदर से मिलते हैं ना, ठीक है। मतलब जीन ही डिसाइड करता है कि हमारी आंखें कैसी होनी चाहिए, हमारे बाल कैसे होने चाहिए, ठीक है। और ये जीन ही इंसुलिन बनाते हैं। सिंपल मैं कहूँ कि जीन ही इंसुलिन बनाते हैं, हमारी पूरी बॉडी को जीन ही बनाते हैं, ठीक है। इनका ही काम है, जीन का ही काम है पूरी बॉडी को बनाना। जीन के अंदर ये डीएनए है, डीएनए के कुछ ये सेक्शंस जो होते हैं ना, ये वाले डीएनए के सेक्शंस, ये जीन कहलाते हैं, ठीक है। और जीन में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस या रेसिपी होती है जो प्रोटीन बनाती है, जैसे इंसुलिन बनाने का प्रोटीन ऐसे। अब हम ये जानेंगे कि इस बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये अगेन बताती चलूँ कि ये जो बैक्टीरिया है वह एक ही सेल से बना हुआ है। ये जो आप दागे नुमा शक्ल देख रहे हैं, ये डीएनए है बैक्टीरिया का, डीएनए। और कुछ बैक्टीरिया के छोटे छोटे टुकड़े डीएनए के मिलते हैं जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये असल में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब होता क्या है, साइंसदान क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इंसान की बॉडी में जो पेनक्रीज होता है, लबलबा, वो भी सेल से बना हुआ है ना। तो लबलबे के अंदर भी जाहिर सी बातें सेल्स हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और उसमें डीएनए, डीएनए के सेक्शंस में जीन्स होते हैं। अब लबलबे में जो सेल्स होंगे उसके अंदर जो डीएनए होगा, उसके जो जीन्स होगी वो तो इंसुलिन बनाएंगे ना। तो साइंसदान क्या करते हैं कि एक सेहतमंद इंसान का डीएनए निकालते हैं, फिर डीएनए में से वो जीन निकालते हैं जो इंसुलिन बनाता है। फिर उस जीन को ना इस प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं। अब प्लाज्मिड क्या करता है, उस इंसुलिन की कापियां बनाता जाता है। इस प्लाज्मिड का काम है कापियां बनाना, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है कि सॉरी, प्लाज्मिड में क्या होता है कि जीन्स की कापियां बनती जाती है, ठीक है। मतलब बहुत सारी इंसुलिन बन जाती है। फिर वो साइंसदान क्या करते हैं, फिर जब ज्यादा इंसुलिन बन जाती है तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक तरीका है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं बताते चलूं, जैसे कि हमारे बाल है, हमारे बालों में भी सेल्स होंगे, ठीक है। और सेल्स के बीच में न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, डीएनए में वो जीन्स वाले सेक्शंस भी होंगे। जीन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कौन सा, जैसे हमारे आंखों का कलर, इंसुलिन बनाना, हमारे फेस का स्ट्रक्चर ये बनाना, ये मतलब पूरी बॉडी को जीन बनाता है, सिंपल मैं ये कहूँ, ठीक है। तो भाई जो हमारे बालों में सेल्स होंगे उसके अंदर भी डीएनए मौजूद होगा ना, ठीक है। और सेल्स के अंदर डीएनए मौजूद होगा और डीएनए के अंदर जीन जीन मौजूद होगा। अच्छा, वहां पर भी ऐसे जीन मौजूद होंगे जो इंसुलिन बनाएंगे, मगर बालों के अंदर तो इंसुलिन नहीं बनती है ना। तो फिर वहां पे जो जीन होंगे ना वो इनएक्टिव होंगे, ठीक है। चले, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया के मदद से इंसुलिन कैसे बनाई जाती है। फिर से मैं बता रही हूँ कि बैक्टीरिया में क्या करते हैं कि एक सेहतमंद इंसान का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं साइंसदान के, सेहतमंद इंसान का डीएनए निकालते हैं। फिर उस डीएनए में जो जीन होगा जो इंसुलिन बनाता है वो जीन निकाल के और इस बैक्टीरिया में डाल देते हैं, प्लाज्मिड में। फिर प्लाज्मिड क्या करता है, उस जीन की कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। तो कॉपीज बहुत बन जाती है, बहुत सारी बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो है ना बहुत सारी इंसुलिन हमें मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल कि बैक्टीरिया को ही इस्तेमाल क्यों किया गया है, कि भाई बैक्टीरिया जो है ना जीन की जो है ना फास्टली कॉपीज बनाता है, इसलिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बस जीन डालते हैं ना तो वह कॉपीज जल्दी जल्दी से बनती जाती है, इंसुलिन बहुत ज्यादा बनती जाती है, इसलिए बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बताना चाहूंगी, जो हमारे बालों में सेल्स होंगे, जाहिर सी बात है उनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, डीएनए भी होगा, मतलब क्रोमोसोम्स, डीएनए होगा, डीएनए में जीन्स भी होंगे। वहां पे ऐसे जीन्स होंगे जो इंसुलिन मतलब बना सकते हैं, मगर वो इनएक्टिव होंगे। और बालों में जो जीन मौजूद होंगे ना वो ऐसा प्रोटीन बनाएंगे जो हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे कलर, वो वाला प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा मैं अगेन बताना चाहूंगी कि जो जीन है ना वो ही हमारी पूरी बॉडी को बनाता है, ठीक है। अच्छा, मैं सिंपल वे में बताऊं
तो आँखों में भी सेल्स होते हैं, कानों में भी सेल्स होते हैं, ठीक है? ज़ुबान में पैनक्रीज़ में, हर जगह सेल्स होते हैं और हर सेल में डीएनए मौजूद ज़रूर होगा। डीएनए के अंदर जीन भी ज़रूर होगा। मतलब जो जीन्स है ना, वो हमारी पूरी बॉडी को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो हर सेल में जो है ना, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स होंगे, डीएनए होंगे, जीन होगा, ठीक है? और मुख्तलिफ किस्म के जीन्स मौजूद होंगे। जैसे मैंने बताया कि पेनक्रीज़ में जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है, वो जो इंसुलिन बनाते हैं, वो वाले जीन एक्टिव होंगे। बाकी जो दूसरे जीन होंगे जो आँखों का कलर वगैरह बना सकते हैं, वो जीन इनएक्टिव होंगे, ठीक है? और जैसे आई है, आई में जो डीएनए सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर जो डीएनए होगा, डीएनए के अंदर जो जीन होगा, उसमें वो जीन एक्टिव होंगे जो आई का कलर बनाते हैं, ठीक है? ऐसे मतलब। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।